नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते खबरें तेज रफ्तार से। झारखंड का रण जीतने के लिए सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्षी दल पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने झारखंड में दिग्गजों की फौज उतार दी है। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक हफ्ते में दूसरी बार झारखंड का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले बोकारो में जनसभा करेंगे। पीएम बोकारो के चंदन क्यारी में भाजपा उम्मीदवार और झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के लिए प्रचार करेंगे और जनता से उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद पीएम गुमला में चुनावी रैली करेंगे। यहां वो गुमला में पूर्व सांसद और भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद प्रधानमंत्री मोदी रांची जाएंगे और ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट तक चौक तक रोड शो करेंगे। 3 किलोमीटर का ये रोड शो कई मायनों में ऐतिहासिक होगा। पीएम मोदी का रोड शो 5 विधानसभाओं से होकर गुजरेगा। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने रोड शो में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई है। रोड शो में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। झारखंड को 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज झारखंड के रांची जिला परिषद के तमाड़ ब्लॉक स्थित पेडियाडीह गांव में चुनावी जनसभा कर मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, महाराष्ट्र में प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए यहां 20 तारीख को मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। महाराष्ट्र का संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह रावेर, मलकापुर और मोर्शी में जनसभा करेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के तहत भाजपा 152, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 80 और अजित पवार की एनसीपी 52 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीते रविवार को गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें राज्य में यूसीसी लागू करने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालने की घोषणा की गई थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी आज अपना पूर्ण घोषणा पत्र जारी करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राकांपा, सपा और यूबीटी नेताओं की मौजूदगी में महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र का मसौदा पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व सांसद और योजना आयोग के पूर्व सदस्य भालचंद्र मुंगेकर और एनसीपी एसपी की पूर्व सांसद वंदना चव्हाण की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया है। इससे पहले महाविकास अघाड़ी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे थे। इस घोषणा पत्र में महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी का वादा किया था। महाविकास अघाड़ी ने वोटरों को लुभाने के लिए कई चुनावी वादे किए थे, जिसमें महिलाओं, किसानों और युवाओं पर खास फोकस किया गया था। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट ने अपना घोषणा पत्र अलग से जारी किया था। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 रैलियां कर पार्टी के पक्ष में जीत का माहौल बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ कटहरी, फूलपुर और मंझवा विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के केवल 2 दिन बचे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी आज वायनाड में 4 विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। साथ ही उनका आज नुक्कड़ सभा का भी कार्यक्रम है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पिछले रविवार से ही वायनाड में चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि उनको काफी दूर से भी देखा जा सकता था। आग की सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग लगने से किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।
कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप हत्या मामले में जारी विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वारदात को 3 महीने पूरे होने पर कल रात जूनियर डॉक्टरों की अगुवाई में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी लोगों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। उधर इस मामले को लेकर भाजपा लगातार ममता सरकार पर हमलावर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा तभी थमेगी जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगी। गुजरात के बाद अब आंध्र प्रदेश में भी सी प्लेन सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। साबरमती के बाद श्रीशैलम में सी प्लेन सेवा के ट्रायल रन को शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को इस ट्रायल रन की शुरुआत की। यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में यातायात माह का आयोजन किया जा रहा है। डीसीपी ट्रैफिक नोएडा यमुना प्रसाद ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान के तहत जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चालक शराब पीकर तो वाहन नहीं चला रहे। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 5 राज्यों के दौरे पर है। इस कड़ी में पहले दिन गुवाहाटी में संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक के बाद संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों ने भुवनेश्वर का दौरा किया। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि ओडिशा में वक्फ पर संयुक्त संसदीय समिति के सांसद हमारे साथ आए हैं। हम राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल या हितधारकों से प्रस्तावित संशोधन विधेयक पर उनके सुझाव लेंगे। विधेयक पर भाजपा सांसद और संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य अपराजिता सारंगी ने कहा कि जेपीसी की अब तक कुल 25 बैठकें हो चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में बैठकें हो रही हैं और विभिन्न समूहों और 47 संगठनों को भी बुलाया गया है। छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद बिहार और अन्य प्रदेशों से लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेन चलाई हैं। कटिहार रेल मंडल की ओर से कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत आधे दर्जन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। कटिहार में अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशनों पर भारी भीड़ की समस्या देखते हुए यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया का प्रबंध किया गया और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग कटिहार से यात्रा करेंगे। आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। सर्दियां शुरू होते ही 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ पहुंचना शुरू हुए हैं। तीर्थनगरी ब्रजघाट में विदेशी पक्षियों का कोलाहल अपनी और श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा है। दिल्ली की जहरीली हवा और यमुना नदी की दूषित पानी से विदेशी पक्षियों के आगमन पर खासा असर पड़ा। यहाँ अभी तक यमुना का किनारा साइबेरियन पक्षियों की अटखीलियों से गुलजार होता था। वहां अब तक वो नजारा नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यमुना में सफेद जहरीले झागों से भर चुकी है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की कई जगहों पर AQI लगभग 400 के पार पहुंचने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले का शुभारंभ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ किया। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख करेंगे एक्सप्रेस 100 का।
अंतर्राष्ट्रीय पशु मेले में ऊंटों और अन्य पशुओं को सजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान ऊंट नृत्य, घोड़ा दौड़ और धार्मिक झांकियों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को आकर्षण का केंद्र रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकों के बीच मतदान के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के तहत मुंबई में साइकिल रैली निकाली गई। तेलंगाना में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसमें 33 जिलों के 1.17 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, आय, राजनीतिक और जाति पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करना है। हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र विदेशी देशों के साथ अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में भारत ने मोजाम्बिक को 2 वाटर जेट चलित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए हैं। FIC को भारत से INS घड़ियाल द्वारा ट्रांसशिप किया गया। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट सौंपने के समारोह में मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रॉबर्ट शेटकिनटोंग, मापुटो में भारत के नवनियुक्त रक्षा सलाहकार कर्नल पुनीत अत्री और INS घड़ियाल के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर राजन चिब ने भाग लिया। इन समुद्री गश्ती नौकाओं की अधिकतम गति 45 समुद्री मील और 12 समुद्री मील है। ये दोनों FIC काबो जलगाडो प्रांत में समुद्री आतंकवाद और चल रहे विद्रोह से निपटने के मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण सहायता करेंगे। FIC का उद्देश्य मोजाम्बिक की समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। आपको बता दें कि इससे पहले समुद्री सुरक्षा के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर पोत उपहार में दिए थे। इसके बाद जनवरी 2022 में इसी श्रेणी के 2 FIC उपहार में दिए गए थे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खेड़ा के वड़ताल में स्वामीनारायण संस्था द्वारा आयोजित लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव में शामिल हुए। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बेंगलुरु में राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME के साथ नियमित संचार पर जोर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय MSME मंत्री जितेंद्र राम मांझी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और केंद्रीय MSME राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी शिरकत की। राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम में 150 MSME क्लस्टर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है। मेडटेक लीडर्स का मानना है कि सरकार की इस नई योजना से न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र में देश की 2 अग्रणी कंपनियां NTPC और NHPC ने दिल्ली में अपना 50वां स्थापना दिवस स्वर्ण जयंती समारोह मनाया। वर्ष 1975 में स्थापना हुई थी। अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत का विकास गति देश की मौजूदा $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अगले 25 वर्षों में $35 ट्रिलियन तक ले जाएगी। भारतीय खाद्य निगम FCI और राज्य एजेंसियों ने चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के दौरान 8 नवंबर तक पंजाब में 27,995 करोड़ रुपए मूल्य का 120.67 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा, जिससे पंजाब के लगभग 6.58 लाख किसानों को फायदा मिला। प्रीमियम 5G और AI स्मार्टफोन की मजबूत मांग के कारण भारत के स्मार्टफोन बाजार में इस साल तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्मार्टफोन बाजार में 7 से 8% की वृद्धि होने का अनुमान है, तो वहीं भारत में मोबाइल हैंडसेट बाजार में स्थिर वृद्धि जारी रहने की भी उम्मीद है। आईफोन निर्माता एप्पल ने भारत में अपनी नई रिसर्च और डेवलपमेंट सहायक कंपनी की शुरुआत की। चीन के बाहर एप्पल की सप्लाई चेन और रिसर्च को लेकर यह अहम कदम है। प्रतिबंधित उग्रवादी समूह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा शहर में शनिवार को हुए ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली। रेलवे स्टेशन पर हुए इस ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 26 हो गई, जबकि 62 अन्य घायल हो गए।
कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में हिंदू मंदिर पर हमले मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पील क्षेत्रीय पुलिस ने 21 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो और रणनीतिक जांच दल के जांचकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी पहचान ब्रैम्पटन के 35 वर्षीय इंद्रजीत गोसल के रूप में हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने के 3 महीने बाद उनकी पार्टी अवामी लीग ने आज ढाका में बड़ी विरोध प्रदर्शन रैली का आह्वान किया है। अगस्त में छात्रों के विद्रोह के बाद से अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हमले का सामना करना पड़ा था। पूर्ववर्ती सत्तारूढ़ पार्टी अपने अधिकांश शीर्ष नेतृत्व में के जेल में या निर्वासन में रहने के कारण फिर से संगठित होने और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को व्हाइट हाउस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब जनवरी में पूर्व राष्ट्रपति की सत्ता में वापसी की घड़ी नजदीक आ रही है। अमेरिका में 4 साल के बाद रिपब्लिकन पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को उनके प्रशासन में शामिल नहीं किया जाएगा। इजरायल ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में अकाल की चेतावनी को खारिज कर दिया, जहां वो फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। लेबनान ने बताया कि पिछले दिनों लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नए घटनाक्रम में कतर ने इजरायल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए इसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। केन्या के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एमपॉक्स के 3 नए मामले सामने आने के बाद नागरिकों से सतर्क रहने की सलाह दी है। केन्या में फिलहाल एमपॉक्स के कुछ मामलों की संख्या 17 हो गई है। इस पर विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए स्थानीय सरकार की जवाबदेही की मांग को लेकर वालेंसिया की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि विनाशकारी बाढ़ में करीब 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज खेला जाएगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईसीसी को सूचित कर दिया है कि भारतीय टीम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। इंग्लैंड ने सीरीज के पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट ने शतकीय पारी खेली। श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम 1 से 8 दिसंबर तक भारत के दौरे पर आ रही है। इस दौरान श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम और भारतीय बधिर टीम के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। भारत के पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। पंकज ने फाइनल में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वहीं गोलकीपर PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख एक्सप्रेस 100 का। भारत ने नई दिल्ली में जारी विश्व यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली की डॉक्टर करणी सिंह रेंज में किया जा रहा है। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली में रन फॉर इंक्लूजन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 7000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कांगड़ा जिले की विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शनिवार को संपन्न हो गया। वर्ल्ड कप के ओवरऑल वर्ग में अमेरिकी पायलट ऑस्टिन कोक्स और महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकेट विजेता बनी। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को महान भाला फेंक एथलीट यान जेलेंसी को अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया। दक्षिण कोरिया के इक्सान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज थाईलैंड के कुन्नावोत से हार गए। कोको गॉफ ने चीन के झैंग किनवेन को हराकर WTA फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया। 20 साल की गॉफ मारिया शारापोवा के बाद से ये खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने एस्टन विला को 2-0 से मात दी। इस जीत के साथ लिवरपूल ने लीग के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को ब्राइटन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। ब्राइटन ने मैन सिटी को 2-1 से हराया। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने ओसासुना को 4-0 से हराया। रियल मैड्रिड के लिए विनीशियस जूनियर ने हैट्रिक लगाई। गायक सोनू निगम की आगामी फिल्म वनवास के गीत यादों के झरोखे से की रिकॉर्डिंग का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में गायक को स्टूडियो के अंदर संगीतकार और साथी कलाकारों के साथ देखा जा रहा है। अजय देवगन की दिवाली रिलीज सिंघम अगेन की बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई जारी है। पहले ही वीकेंड में 100 करोड़ कमाने वाली सिंघम अगेन अब दूसरे वीकेंड में भारी कमाई के साथ पैर जमाए हुए है। अभिनेता अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर के जन्मदिन पर हुए भावुक अनिल ने बर्थडे बॉय के लिए रोमांच, विकास और पागलपन से भरे एक और साल की शुभकामनाएं दी। बॉलीवुड में हॉरर कॉमेडी के बोलबाले को देखते हुए अब भूतनाथ की फ्रेंचाइजी भी अपने अगले एडिशन पर काम कर रही है। आपको बता दें कि भूतनाथ 3 में किंग खान भी नजर आ सकते हैं। बिग बॉस 18 से अरफीन खान एलिमिनेटेड हो गए हैं। उन्हें घर से बेघर कर दिया गया है। ऐसे में सारा अरफीन खान टूट गई हैं। सामने आए प्रोमो के मुताबिक वो अरफीन के जाते ही अविनाश, एलिस और ईशा से माफी मांगने लगी। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट एलिस कौशिक ने शादी वाला बयान दिया तो बाहर कवरजिल्लों से सवाल किए जाने लगे, जिसके बाद दर्शकों को और मनोरंजन की उम्मीद बढ़ गई। नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो के में नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा नजर आएंगे। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के भाई शुभदीप के अन्नप्राशन की फोटो काफी वायरल हो रही है, जिस पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया। अभिनेता अजय देवगन ने एक इंटरव्यू में कहा कि शैतान 2 और दृश्यम 3 के सीक्वल पर काम चल रहा है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन एक बार फिर कॉमेडी फिल्म गोलमाल 5 लेकर आ रहे हैं। और खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और आप उन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप खबरों की दुनिया में लगातार अपडेट रहेंगे और जुड़े रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।